खबर मोतिहारी से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के नए वीबीजी रामजी अधिनियम के विरुद्ध मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शशि भूषण राय ने कहा कि यह नया कानून मनरेगा की वैधानिक गारंटी को समाप्त करता है और ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं के अधिकारों को कमजोर करता है। राय ने कहा कि देश पहले ही कोरोना का दंश झेल चुका है, जिससे मजदूरों और बेरोजगारी का पलायन बड़ी संख्या में हुआ है, लेकिन सरकार ने नए कानून लगाकर पलायन रोकने के बजाय मजदूरों के पलायन को और बढ़ा दिया है। राय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य को अपने हिस्से का 40% देना होगा, जो कि कतई संभव नहीं है। धरती कांग्रेस कार्यालय बंजरिया पंडाल में आप सभी प्रेस के साथियों को मैं हार्दिक नए वर्ष की शुभकामना देता हूं और आपके माध्यम से मैं पूरा जिला वासियों को मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज विशेषकर हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, यह मनरेगा जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता बापू के नाम पर जो एक योजना चल रही थी, जो ये बहुत ही सहज ढंग से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इस देश में लागू थी। यह एक योजना नहीं था, इसको एक्ट में संशोधन कर संविधान के रूप में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया जी के नेतृत्व में संविधान में संशोधन किया गया था, जिसका अभी मौजूदा सरकार ने पूर्ण रूप से इसको समाप्त करने के कगार पर चल चुकी है और इसको समाप्त कर ही दी है। अगर समझिए आप तो अभी जो कोरोना पीरियड गुजरा, उसमें अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने इस योजना की बहुत ही सराहना की थी और हमारे बहुत से मजदूर वर्ग के लोग, बहुत से काम करने वाले कामगार लोग का पलायन रुक सका और जो है सो उस समय के महामारी से अपने आप को निकाल पाए। अभी जो मनरेगा का स्वरूप चेंज कर जी राम जी करके जो योजना लाया गया, इसमें 60% संशोधन किया गया कि भारत सरकार पैसा देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर 40% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, हमारे बिहार जैसे प्रदेश जिसमें अपने आप को रिसोर्सेस की कमी है, आर्थिक संपन्नता नहीं है, यहाँ पर लगभग यह योजना मृत प्राय हो जाएगी। यह योजना से लोगों को, आम लोगों का फायदा नहीं हो पाएगा। और आगे जो हमारे यहाँ पर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये अपनी जगह को छोड़कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर बाहर जाने के लिए पंजाब, दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता, बम्बे में जाने के लिए, कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूरी में इन लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा, अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। आए दिन आप देख रहे हैं कि किसी न किसी मजदूर का जो हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, किसी रोड हादसा में, काम करने में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है और बाहर ही दुर्घटनावश अपने शरीर को त्याग देते हैं, जिसका हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि आए दिन मनाते रहते हैं। इसमें मनरेगा में यदि आप जानते होंगे, आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, इसमें अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड रिसोर्सेस था। जितना जो आदमी चाहे कर सकता था, जहाँ जो मजदूरी है वो मजदूर करता था। और आज के दिन में ये लिमिटेड पैसा कर दिए। बिहार सरकार उसमें अपना जो राज्य सरकार, कोई भी, मैं बिहार नहीं, कोई राज्य सरकार 40% अपना कंट्रीब्यूशन देगी तब तो योजना होगा, न 40% कंट्रीब्यूशन देगी न योजना होगा। आप उदाहरण के रूप में लीजिए, अभी जितने भी RWD का टेंडर, ग्रामीण विकास का टेंडर हो गया, ये टेंडर कर दिया गया और सरकार के द्वारा 10,000 रुपया महिलाओं को बांटने के बाद सरकार का खजाना खाली है। आप देखिएगा, हो सकते आगे कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिले और सभी योजनाओं पर तत्काल विराम लगा दिया गया। वहां से कह दिया गया सचिवालय से कि भी तत्काल काम बंद करिए, क्योंकि सरकार के पास उसमें पैसा नहीं है। आप समझिए कि बिहार में रिसोर्सेस क्या है। कर्ज का पैसा जाता है वो अपने बांट कर, महिलाओं के बीच में 10,000 रुपया बांट कर अपनी सरकार बना लिया। ये उचित बात नहीं है। आप रिसोर्सेज पैदा करिए,
महिलाओं को प्रोत्साहित राशि दीजिए। और मैं ये मांग करता हूँ नीतीश जी से और डबल इंजन सरकार से, आपने 10,000 रुपया जो दिया उसका बकाया 1,90,000 रुपया उनके खाताओं में दीजिए, ताकि वो रोजगार शुरू कर सके। 10,000 रुपया देकर मुलावा देने से काम नहीं चलेगा। अगर महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, अपने पैर पर खड़ा कराना है, तो बाकी का पैसा उनके खाता में इमीडिएट दीजिए, ताकि वो स्वावलंबी बन सके और काम को कर सके। और इस पैसा को देने के लिए आप रिसोर्सेस भी बिहार के अंदर पैदा करिए। आप फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाइए जिसमें यहाँ के नौजवानों को नौकरी भी मिले और नौजवान नौकरी करे, वो भी अपने स्वावलंबी बने और स्वाभिमान से अपने जीवन को जी सके। हमें भीख नहीं, हमारा अधिकार दो। मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ और गरीबों मजदूरों के लिए यह जो अधिकार उनका था जिसको आप बदल रहे हैं, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।